तो गाइज अभी मैंने मीकी का बर्थडे वाला व्लॉग लाइव करा और उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग को यहीं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बता दूँ अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और यहाँ पे है कान्हा जो कि कर रहा है पढ़ाई। इसके चल रहे हैं यूटी। इनके यूटी ने हमारा बहुत दिमाग ख़राब करा। एकदम छुट्टियाँ ख़त्म हुई नहीं कि यूटी स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही मीकी का बर्थडे पे हुआ कि उसके बर्थडे में हमने पिछली बार तो अच्छा बाहर का प्लान बना लिया था, इस बार यहाँ पे सिंपल सा ही बर्थडे करना पड़ा था। अब इनके यूटी हैं तो हमारी टेंशन में, हमारी क्या सभी पेरेंट्स की होती है जब बच्चों के पेपर होते हैं ना, एग्ज़ाम्स, यूटी, पीटी फीटी, पता नहीं क्या क्या, दिमाग ख़राब। हमारे तो टेस्ट रह गए और ना उसमें फटाफटा खुद ही तैयारी करनी लगी थी। मम्मी वगैरह बस ये कहती थी पढ़ो। अब तो हमारा आधा काम रहता है इनकी तैयारी कराओ, जब तक बैठेंगे नहीं ये करेंगे नहीं। मतलब इतना लकी 1 सब्सक्राइबर बच्चा मिला, ऊपर से 1 सब्सक्राइबर मेरे को बाहर मिल गया गेट पे। अच्छा, बस सब्सक्राइबरों से मिलता रहेगा। तो कह रहा मैं आज स्कूल में एग्ज़ाम्स के बीच में वॉशरूम गया था तो 1 सब्सक्राइबर बच्चा मिला था आपका। अभी आधी लिपस्टिक लग रही थी, आधी नहीं, मुश्किल छुट्टी है। तो बड़ी अच्छी लिपस्टिक थी, स्टे वाली, आज मैंने लगाई थी दिन में तो अब तक लगी रही क्योंकि खाया पी लिया सब कुछ। और मैं तो बहुत ज़्यादा लिपस्टिक खा जाती हूँ, पता ही पड़ रहा अंडा। पानी बिखेर के ऊपर वहाँ बारिश में छम छम में नाच रही हूँ, सब कर पाइए। मिगी सुन, आज पता क्या हुआ, तेरे बर्थडे का ब्लॉग डाला मैंने, एक बर्थडे का ब्लॉग डाला, उसमें कमेंट आया हैप्पी बर्थडे कान्हा। और मैंने कहा मिकी का बर्थडे सेलिब्रेशन किसी ने कहा हैप्पी बर्थडे कान्हा। मेरी गलती है, वो जैसे इतना शोर मचा मिकी का बर्थडे उसे यूं ना पता किसका। मैंने ठीक है भाई, थैंक यू फॉर कान्हा का। तो नेक्स्ट मंथ अभी तो मिकी का चल ना कान्हा के बर्थडे की सुन के माँ बेटा चिढ़ के भाग रहे हैं। जो चमकाने लायक हो चमकाना जो है ही। तो पूछ कैसे लग रही है मम्मा, पूछ कैसे लग रही हो, पूछ मम्मा से, मम्मा से पूछ तो सही एक बार कैसे लग रही है। हैं? किसने पूछा? चिड़िया ने पूछा है। टेलर ने एक बार टेलर ने पहुंचाए हैं ये। मम्मा से पूछ कैसी लग रही हूँ, पूछ मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है एकदम। मेरा ये वो लग रहा है ये शेख साहब, शेख साहब, हाँ शेख साहब, कैसे हो शेख साहब। इन सब की तो यूँ मस्ती चलती रहेगी। हम तो चले रसोई में, मैंने भिगो दिया सुबह के लिए राजमा। यार सुबह के लिए भी देखना पड़ता है अपना ताम झाम, तो यहाँ पे मैंने राजमा भिगोए थे रात को और अब सुबह हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं इनमें डाल के नमक और इनको कर दूँगी बॉईल। तो आज सुबह सुबह उठी और फिर ना मैंने खिड़की खोली पीछे वाली, हमेशा मैं इसको ओपन करती हूँ और अब बाहर के दरवाजे वगैरह खोलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कुछ अटक रहा था, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो ना थोड़ा बहुत कचरा पड़ा था, तो मैंने सबसे पहले आज उठते ही इसकी सफाई कर दी। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान था वो सब निकाला और उसको फेंक दिया डस्टबिन में, क्योंकि अभी कचरा गया नहीं था। फिर मैंने अपने ब्रश वगैरह करा और फिर मैं अपने रेगुलर रूटीन पे आई, जो कि मेरी एक्सरसाइज है। सो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोगों को ये मेरा रूटीन अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है। तो मेरे साथ साथ ना, मतलब आपको मोटिवेट करने के साथ साथ मेरे लिए भी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है इसके लिए। सो मेरा एक्सरसाइज रूटीन आप सबको काफ़ी मोटिवेट करता है और साथ में मुझे, क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है और मैं एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ और इसलिए ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ और मेरा भी अच्छे से वर्कआउट हो सके। मेरा दिन में बस एक यही रहता है कि जिस टाइम मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, अगर सुबह सुबह कर लिया ठीक है, अगर नहीं हो पाया ना फिर पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं फिर कुछ वर्कआउट करूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि अभी थोड़ी सी बारिश वगैरह, मतलब उमस कम होना, फिर मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी शाम की वॉक का। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सुबह की झाड़ू और फिर अब मैं जाऊँगी नहाने। आज बच्चों के लिए लंच में बनाऊँगी मैं राजमा चावल। आपको पता ही राजमा भिगो दिए थे, फ्राइडे था ना, तो ना बच्चों को ये था कि पास्ता जाए वापस से, तो मैं पास्ता नहीं देने वाली हूँ उनको तो हर दिन रहता है कि बच्चों को पास्ता ही दो, इतने फ़ैन है वो हमारे बच्चे पास्ता के। सो गाइस यहाँ पे मैंने राजमा बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से, जैसे कि हमारे बनते हैं। यहाँ मैं देखूँगी सारी रेसिपी मोस्टली इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ मैंने सारे मसाले निकाल लिए और इनको मिक्स करके और डाल दूँगी। मैंने पहले प्याज डाल दी थी भूनने के लिए, फिर मैंने टमाटर वगैरह डालूँगी बाद में। तो गाइस राजमा में ना कुछ स्पेशल ऐसे मसाले डलते नहीं हैं सच, क्योंकि छोले में तो छोले मसाला डल जाता है, अनारदाना डलता है, राजमा में यही बेसिक मसाले रहते हैं। तो इसमें ना अगर आपको कोई भी सब्ज़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी है या कुछ है तो उसमें, मतलब इसमें हल्का सा आप राजमा वो छोले मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, वरना फिर उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और मेनली आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं, किचन किंग ऐड कर दीजिए, गरम मसाला। इन 3-4 चीज़ों से इसे बहुत टेस्टी मतलब आ जाता है, क्योंकि राजमा का अपना ही अच्छा खासा टेस्ट रहता है। तो सुबह का रूटीन मेरे लिए जितना भाग दौड़ भर रहता है ना, शाम को उतना ही थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाता है। बट शाम के टाइम मेरे और अदर काम रहते हैं तो वो मुझे करने रहते हैं, तो उनको मैं करती हूँ। बाकी कई बार नहीं भी हो पाते वो, क्योंकि डीवा के चक्कर में या कान्हा की पढ़ाई है, जैसे भी उसके यूटी चल रहे हैं ना, तो उस चक्कर में वो नहीं भी हो पाते हैं।
तो फटाफट से मैंने फिर यहाँ पे चावल भी बना दिए। काना को, मिकी को ना छके हुए चावल मतलब जीरा राइस ही पसंद है। मम्मी वगैरह चाहती हैं कि उनके लिए मतलब वैसे बने उबले हुए, तो फिर वो मैं बाद में बनाऊँ, क्योंकि अभी इतनी सुबह तो कोई राजमा चावल खाएगा नहीं। यहाँ मैंने इतने बना दिए ताकि बच्चों के स्कूल में लंच में चले जाएँ, और वो अगर नाश्ते में खाना चाहें, क्योंकि वो तो राजमा चावल के इतने पागल हैं। हमको रात को 2 बजे भी उठा के हम बोल देंगे ना राजमा चावल खा लो, भूख लगे, तो वो 2 बजे भी खा लेते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इस एज में ही बच्चे करते हैं ना, तो वो हरकतें ही सेम दोनों करने लगे हैं। तो जैसे इन्हें पास्ता चाहिए घर का बना हुआ पिज़्ज़ा दे दो इन्हें, या फिर राजमा चावल, छोले चावल हर दूसरे दिन खिला लो, सुबह से लेकर रात तक। तो यहाँ पे तो मिकी ने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। खाना को मैंने दे दिया कि खा ले चल, फिर खा के तो इन पे गए नहीं, मतलब बस इनको ये था, खुश थे कि हाँ राजमा चावल हैं, पर सुबह खाए नहीं गए इनसे। तब दीदी इनको फटाफट कह रही है जल्दी जल्दी खाओ, फिर इसको छोड़ के आएगी। और पता है सुबह की ड्यूटी ना दीदी की रहती है, तो बेचारी की इतनी भाग दौड़ हो जाती है। पहले तैयार करती है, फिर उनको छोड़ने जाती है दोनों को। और जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, तो मेरा माइंड ही एकदम से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब वो निकल गए हैं। सारी चीज़ें में जो उनका बैग पैक करना, उसको तैयार करना खाना को, और फिर इसका टिफ़िन वगैरह रख के देना, जो भी चला गया तो मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। और इस टाइम तक ना मेरा लंच तक की तैयारी हो जाती है, क्योंकि आटा भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। जैसे आज राजमा चावल बन गए हैं, आटा हो गया था, तो सारी चीज़ें हो गई। अब सुबह नाश्ते में अगर कोई कुछ खाएगा तो मैं बना दूँगी, वरना अभी तो सुबह सब चाय वगैरह ही लेंगे, तो वो मैंने बना भी दी है एक बार। और मम्मी जब आएंगी, अभी मम्मी को आने में कम से कम 1-1.5 घंटा है, क्योंकि मम्मी इस टाइम ना पार्क से वॉक करके आती हैं। सुबह चली जाती हैं अर्ली मॉर्निंग, और जब तक बच्चे जाते हैं ना, फिर मम्मी आ जाती हैं इस टाइम तक वापस। पर सब फिर थोड़ा बहुत बैठते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है, तो बैठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, और इतने आने में ना 1-1.5 घंटा लग ही जाता है ऊपर अपनी मतलब यहाँ पे आने में। तो फिर इतनी देर तक मेरे पास टाइम फ्री रहता है, क्योंकि काना पापा चले जाते हैं और पापा मम्मी आते हैं, तो वो नहाने धोने में रहते हैं। दीदी भी बच्चों को छोड़ के आ जाती है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही चल रहा होता है इस टाइम पे मॉर्निंग में हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लूँगी, क्योंकि अभी सुबह मैंने जब ना काम करा था, तो कॉटन का दुपट्टा ले लिया था सूट के। ये वाला नहीं लिया था, क्योंकि हल्का सा भी टच हो जाए ना कहीं तो लग जाएगा, फट जाएगा। बहुत वैसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, बट ये इनका ना बहुत सॉफ्टली मतलब रहता है इनका फैब्रिक, तो बहुत ही डेलिकेटली इसको हैंडल करना पड़ता है। कई बार तो वॉश करते करते भी ये फट जाते हैं। तो आ गई थी मैं छत पे, और अभी देवता नवाऊंगी, और फिर सूरज को जल चढ़ा के वापस जाऊंगी नीचे। और नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं चीले। और ना आज अजीब सा मौसम हो रहा था, ना धूप थी, ना गर्मी थी, ना बारिश थी, घुटा सा ऐसा अजीब सा मौसम हुआ पड़ा था। सो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीले की तैयारी कर रही हूँ। बेसन में घोल दूँगी, बेसन थोड़ी देर फूल जाएगा ना, तो बहुत अच्छे चीले बनते हैं। और कुछ लोगों के ना चीले अगर चिपकते हैं, तो बता दूँ, इसमें पहले मसाले डालते टाइम ना आप ना इसको भिगो के रख दीजिए। और ना जब आप चीला बनाएं, तो जो तवा है ना उसका टेम्परेचर सेट होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ गर्म है या बहुत ठंडा है, तो वो नहीं ढंग से बनेगा, चिपक जाएगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि रोटी के टाइम पे हम बनाते हैं ना, उतना ही होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ना तेज़ ना गर्म, बस हल्का सा गर्म हो, चाहे उससे थोड़ा सा ठंडा भी चल जाएगा, तो उस पर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मेरे पास सब्ज़ी थी, प्याज और शिमला मिर्च का ही बनाया। टमाटर वगैरह इसके पापा पसंद नहीं करते है ना, और पनीर भी नहीं पसंद करते कि मैं उसको डालूँ। वैसे स्टफिंग में अलग से डाल दूँ, तो मैंने सोचा आज मिक्स करके बना देती हूँ। स्टफिंग वाले मैंने बनाए थे, बट वो मेरा मन नहीं था आज बनाने का कि स्टफिंग के अलग से बनाऊँ। तो उसमें मैंने बना दिया था बेसन के चीले में थोड़ी सी मैजिक मसाला जो होता है ना मैगी का, क्योंकि अभी राजमा में वही डाला था, हाफ़ पैकेट, और हाफ़ पैकेट मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे बन गए मेरे चीले। और मम्मी पापा के लिए बनी है आज घिया की सब्ज़ी। वो इतना राजमा चावल वगैरह से खुश नहीं रहते, मतलब रहता है ना बड़े बूढ़ों के हजम नहीं होंगे, और मतलब अच्छा नहीं लगता इतना चावल वगैरह के लिए। डॉक्टर ने थोड़ा सा अवॉइड करने को बोला है, तो फिर मैंने यही दिया घिया की सब्ज़ी। और यहाँ पर बना दिया था साथ में रायता, और साथ में है चीले। तो ये था आज उनका नाश्ता सबका। और मैंने तो बस चीला खाए प्लेन सॉस के साथ। तो गाइज़ ये बन गया हमारा चीला। और आ जाइए आप सब भी चीला खा लीजिए। खाने में बड़े अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, चिपके नहीं थे ना, तो वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब एक जैसे निकल जाते हैं। और सॉफ्ट भी बने थे। और अच्छा बताइए गाइज़, आपको एक चीज़ पूछनी थी मुझे आप सबसे। वैसे तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ पूछती हूँ, क्योंकि जो आप मुझे आंसर देते हैं ना, वो मैं ब्लॉग्स में मतलब कमेंट्स में मैं देख लेती हूँ, लेकिन मेरे आंसर आपको मिलते हैं ब्लॉग के थ्रू, है ना। और कुछ लोगों की शिकायत रहती है मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है, वो भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं आपको कमेंट पढ़ लेती हूँ, हार्ट दे देती हूँ, मतलब वो रिप्लाई है गाइज़। अगर मैं एक बंदे से रिप्लाई करती रहूँ यहाँ पे भी, इंस्टा पे भी, तो मेरा ना नेक्स्ट डे का फिर ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी टाइम चला जाता है। अगर मुझे अगले दिन का ब्लॉग बनाना
बनाना है, एडिट करना है ना, तो फिर मुझे ना सिर्फ कमेंट को हार्ट दे के छोड़ना पड़ता है। वो मेरी मजबूरी भी हो जाती है। कई बार मैं कर भी देती हूँ बहुत सारे पे, पर बहुत पे नहीं भी कर पाती हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ सेलेक्टिव, किसी को भी रैंडमली ऐसा लगता है कि यार इसका जवाब जैसे फटाक से हो जाएगा तो मैं कर देती हूँ, और कुछ का ऐसा होता है कि नहीं कर पाती है। कुछ मेरी नज़रों से कुछ तो ऐसे रहते हैं कि भी चले भी जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे आते हैं ना, हर टाइम मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब पर, तो उसकी वजह से भी नहीं हो पाता है। मतलब अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो आपके हिसाब से तो शायद मैं एक्टिव हूँ, बट हम हर टाइम एक्टिव नहीं रहते ना, ये भी चक्कर हो जाता है। तो गाइस नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर सब लोग चले गए थे अपने काम पे, जैसे खाना के बाद अपने ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल से आ गए थे, है ना, मम्मी वगैरह ने रेस्ट वगैरह करने चली गई थी। अब यहाँ पे हो गई थी शाम की मैं चला रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। आज जल्दी कर ली, मेरा मन था कि चलो जल्दी पूजा पाठ करके और फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी, इतने मम्मी पापा आएंगे। तो ना ऐसा होता था कई बार कि शाम के टाइम मैं पूजा कर रही होती हूँ या फिर सोचती हूँ ना कि चाय करके करूँगी, फिर डीवा ज़रूर सूसू पॉटी कुछ ऐसा कर देती है। बट आज सुबह से उसने लकीली करा नहीं था कि तो मैंने सोचा चलिए पहले कर लेती हूँ, अगर बाद में होगा तो फिर वो रहेगा नहीं। तो इस लालच में मैंने ये काम जल्दी निपटा लिया। पूजा का नहीं, चाय मतलब जल्दी बना के रख दी थी। और फिर मैंने यहाँ पे अपने भजन चलाए, अपने आराम से मज़े से सुनते सुनते चाय वाय बनी हमारी। तो शाम हो गई थी, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई कराई, और अचानक से ना फिर दीदी आई और उसका प्रोग्राम बन गया कालकाजी जाने का। मतलब उसका क्या बना, माता रानी का बुलावा आ गया अचानक से ही कि कालकाजी जाना है। अम्मी की कोई विचारी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था दिन में कि जाना है नहीं जाना। तो 5-7 मिनट में हम लोग तैयार हुए फटाफट, और फिर हम लोग जाएंगे कालकाजी, वहीं के बारे में आगे का ब्लॉग रहेगा। और दिखाती हूँ आज ना जब हम रात को पहुँचे तो मतलब वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी। तो गाइस ये वाला सूट फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं हम। कहाँ जा रही है? ये आया था मेरे पास इंस्टा पे से ही, और जिसको चाहे तो वहाँ पे आईडी मेंशन कर ही देते हैं हम। और क्या है गा बीमा का? मम्मी जो कह रही मैं ग्रीन टी पी रही, गुथ की मम्मी और खागी कि ये बड़ी माँ की ग्रीन टी, तुम कैसे पी रही हो? सब यहाँ की बड़ी माँ कौन? रख दो करी। घूमने जाना टाइट है जैसे। सही आ जाएगा था, पता नहीं कैसे, क्या ना पैर ना सही कर रही होगी। चल के देख। दूसरी लिया, तो एक सही आ जाएगा। कर रही है चलो तू तो कहीं 9 बजे बंद हो जाएगा मंदिर, 8:15 तुमने यहीं कर लिए, 9 बजे तुम पहुँचो। ये सबकी पिट्टी करा, फटाफट मारा। गंदी बात। पाई करती लग जाएगी तेरे ही आई भाई सी हमारी टोंट पे मेरी चीज कह रही है टोंट मम्मा। ओलंपिक्स की तैयारी कर रही है। मैं कह रही मेरा ही बर्थडे है, मैंने कहा अब तो तुम्हारा तो होगा, दोनों का ना आएगा। हाँ लगा जा चला दे जा जा जल्दी कर। हाँ बेटा ये नहीं जाने बैठेंगे, आएंगे ना यहाँ पीछे जा। फिर मैं आइसक्रीम लूंगा। चलता सही। गुड्डू 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 हाँ पापा आ गए। सीधे बिठा दो ना। बता देंगे बड़ी माँ गोदी में बैठ जा, गिर जाएगी। गोदी में रहेगी ना तो मत कर। मैं तो शूज उतार दूं। फिर मैं आगे जाऊँ थोड़ा सा। एकादशी कब की है? एकादशी एकादशी 17
आगे ले लेंगे। तो माता रानी का बुलावा आया और हम सब दौड़ लिए मंदिर। कान्हा के पापा तो थे भी नहीं, पर इनका भी बुलावा था तो इनको भी रास्ते में से ले लिया और हम सब चले गए। वहाँ पे पहुँचे तो ना इस टाइम पर आरती का टाइम हो रहा था, मतलब बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था, सब एकदम से ना खाली खाली से लग रहा था। हमें लगा आज भीड़ होगी नहीं ज़्यादा, बट अंदर गए तो काफ़ी अच्छी खासी रश था, मतलब रश क्या रौनक थी। और जब बुलावा होता है तो फिर ऐसे ही जाते हैं ना, और वहाँ पे मतलब अच्छा खासा आरती का टाइम हो रहा था तो हम सब पहुँचे और देखा तो खूब भीड़ थी अंदर। और अंदर तो मतलब ना वैसा रहता है ना रश, बस हल्के फुल्के दर्शन हो जाए माता रानी के तो बहुत है। बिल्कुल भी मतलब धक्का मुक्की टाइप से ही रहता है, क्योंकि आरती हो रही होती है ना और सब आ रहे हैं, भीड़ जा रही है, लोग रुके हुए हैं, तो यही सब चल रहा था। पर अच्छा लगा, रौनक आती है और जाके ना सबसे ज़्यादा मतलब चाहे भीड़ भाड़ हो कुछ हो, एकदम शांति मिलती है, जो कहते हैं ना सुकून टाइप से मिलता है यहाँ पे। फिर जाके सबसे पहले अपने अपने हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं। तो मंदिर में गए ने, देखिए आपने देखा ही होगा कितना ऊंचा घंटी है, ये मेरे तो हाथ ही नहीं गई, तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ। फिर मैंने कहा पापा ने जैसे ही रीवा को करवा रहे थे टच, तो मैंने उनमें हाथ लगा दिया, तो मेरे भी घंटी बजी गई वो। तो अंदर पहुँचे और देखिए कितना अच्छा खासा रश हो रखा था, है ना। मैंने कोशिश करी कि जितना हो सके अगर मैं थोड़े बहुत भी कैप्चर कर पाऊँ, पर ज़्यादा नहीं हो पाता है। और फिर मैं इतनी कोशिश करती भी नहीं, क्योंकि ध्यान मेरा सारा ना वहाँ रहता है कि कैमरा छोड़ के अपना खुद पे फोकस, मतलब पूजा करने गए हैं तो 5 मिनट बस ध्यान लगा लो। पर अगर टाइम मिल जाता और होता तो फिर मैं ज़रूर कर पाती कैप्चर इसको। जहाँ आराम से हो जाते हैं वहाँ ठीक है, बट जहाँ धक्का मुक्की और लगता है ना कोई रोक टोक करेगा तो फिर मैं उतना करती भी नहीं हूँ कैप्चर, आपने देखा भी होगा पहले भी। और कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोगों का हो सके तो दर्शन जरूर कराऊँ अपने ब्लॉग के थ्रू। फिर हम लोग बाहर आके बैठ गए, मैं और डीवा, बहुत गर्मी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर बाहर आए उसके पापा जब, तो फिर मैंने डीवा को ने पकड़ाया और हमने अपने दर्शन वर्शन करे, कलावा बंधवाया नज़र का भी, बच्चों को भी, सब ने। और फिर हम लोग चल दिए घर वापस। और घर फिर हम पता ही है आप लोगों को सीधा जाएंगे नहीं, हमारे साथ 2 बच्चे और हैं बड़े, तो जिनको बस ये रहता है बाहर गए हैं तो बाहर खाना वाना खाना ही है, तो इन्होंने ना पूरा वो बना रखा था कि अब चलो बाहर जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग गए यहाँ पे एक भैरव बाबा का भी मंदिर था कालका जी के यहीं पे, तो वहाँ पे भी गए। डीवा ले रही थी टॉय, बच्चों ने खरीदे कड़े वगैरह। तो पहले हम जब छोटे छोटे थे ना, कालका जी में मेला लगता था, बहुत मन लगता था, और हम नवरात्रों में तो फिक्स था आते ही आते थे तब। तो तब तो इतना अच्छा माहौल रहता था, मतलब इतने ज़्यादा मेले रौनक रहती थी। अब तो बहुत कम हो गया है ना, बट हो सकता है नवरात्रों में हम आते भी नहीं है, सुबह के टाइम आते थे, पर तब तो हम और सुबह सुबह आते थे 3-4 बजे पापा के साथ मम्मी के साथ। तब की रौनक और तब की यादें तो अलग ही हैं। तो हम यहाँ पे दर्शन करें भैरव बाबा के भी, फिर हम लोग चले गए बाहर। और यहाँ के ना बिल्कुल पास ही है बीकानेर वाला, वहाँ पर बच्चों ने अपना डिनर विनर करा और यहाँ पर सबकी पूजा पाठ चल रही है। तो गाइज़ इस तरह का था आज का ब्लॉग हमारा। तो अब हम चल देंगे वहाँ पे, और देखिए सब लोग कितने अच्छे से पूजा पाठ करके जा रहे हैं अपने अपने घर। रात हो गई थी, हम लोग अभी जा ही रहे थे और कुछ लोग तो अभी आ भी रहे थे। तो बस इस टाइम से चलता रहता है। और आज दीवा और कान्हा के उसको पापा की मस्ती चल रही थी, तो उन्होंने मस्ती मस्ती में कान्हा को गोदी में ले रखा था। मैं कह रही थी तुम्हारा ही बराबर के तो लंबा हो गया कान्हा, इसको गोदी में लेके घूम रहे हो। फिर हंस रहे थे दोनों पापा बेटे, और डीवा थी बड़ी माँ के पास और मैं जा रही थी। तो गाइज़ इस तरह से हमारा ब्लॉग था आज का, यहीं तक। हमने जाके खाना वाना खाया। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।